वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद शशि। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार बिजली विभाग 2025 का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज करंट और एक्टिव विंडो। करंट और एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं, किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बोल रहा है कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस जेड, अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F6। तो हम किसी भी करंट विंडो या फिर एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए डायरेक्टली हम अल्ट प्लस F4 का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। MICR का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, दूसरा बोल रहा है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और चौथा ऑप्शन बोल रहा है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा MICR का फुल फॉर्म, तो हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन केवल इनपुट डिवाइस है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है मॉनिटर, माउस और प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कीबोर्ड, स्कैनर, माउस और चौथा ऑप्शन बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। कह रहा है इनपुट डिवाइस केवल बताना है हमको। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है इसलिए नहीं होगा। माउस इनपुट होगा लेकिन प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या बोल रहा है प्रिंटर, प्रिंटर जो है क्या है आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी देखें कीबोर्ड, स्कैनर और माउस। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है इनपुट डिवाइस के बारे में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सीडी रोम, सीडी रोम जो है इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। सीडी रोम किसका एग्जांपल है, इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, यानी या फिर दोनों इनपुट और आउटपुट या फिर नन ऑफ दिस। तो सीडी रोम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इनपुट डिवाइस का एग्जांपल। सीडी रोम इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मेगाबाइट मेक्स अ गीगाबाइट। कितना मेगाबाइट जो है वो एक गीगाबाइट बनाता है। 512 MB, 2024 MB, 128 MB या फिर 1024 MB। तो कितने मेगाबाइट जो है मिलके एक गीगाबाइट बनाते हैं। तो 1024 MB जो है एक गीगाबाइट के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। फिर बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनपुट डिवाइस है। कौन, पहला बोल रहा है मॉनिटर, दूसरा बोल रहा है माउस, तीसरा बोल रहा है ट्रैक बॉल और चौथा ऑप्शन बोल रहा है बोथ बी एंड सी, यानी कि माउस एंड ट्रैक बॉल। तो यहाँ हमारा कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि मॉनिटर क्या है, हमारा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। दूसरा ऑप्शन माउस, माउस क्या है इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल क्या है इनपुट डिवाइस है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इनपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि माउस और ट्रैक बॉल क्या है इनपुट डिवाइस है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले विजुअल आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर से विजुअल आउटपुट को कौन डिस्प्ले करता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, माउस, स्कैनर, मॉनिटर या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर जो होगा वो विजुअल डिस्प्ले, विजुअल आउटपुट को डिस्प्ले करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है टू प्रोड्यूस फिजिकल कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है टू इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर, तीसरा बोल रहा है टू डिस्प्ले विजुअल आउटपुट और चौथा बोल रहा है टू स्टोर डाटा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर का फंक्शन पूछ रहा है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा टू प्रोड्यूस फिजिकल कॉपीज ऑफ ए डिजिटल डॉक्यूमेंट। डिजिटल डॉक्यूमेंट का फिजिकल कॉपी को प्रोड्यूस करना जो होगा प्रिंटर का मुख्य कार्य होता है। हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी होता है उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट करने के लिए किसका काम होता है, प्रिंटर का ही काम होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा टू प्रोड्यूस फिजिकल कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जो है वेब ब्राउजर इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, किसका पूछ रहा है, तो वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर का प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है ना। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है टू सेंड ईमेल, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है टू क्रिएट डॉक्यूमेंट,
क्या बोल रहा है? टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। तीसरा बोल रहा है टू डिस्प्ले गेम, सॉरी टू प्ले गेम। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है टू बोरो ब्राउज द इंटरनेट, टू ब्राउज द इंटरनेट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन, फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टू ब्राउज द इंटरनेट। इंटरनेट को ब्राउज करना जो है वेब ब्राउजर का मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP जो है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पॉइंट, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप पॉइंट, तीसरा बोल रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और चौथा बोल रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, HTTP का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बोल रहा है ए टाइप ऑफ इंटरनेट ब्राउजर, ए टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ए वेबसाइट दैट अलाउ यूजर टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है ए टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन जो है ए वेबसाइट दैट अलाउ यूजर टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाट डज पीओपी स्टैंड फॉर। पीओपी का फुल फॉर्म पूछा है कि पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला क्या ऑप्शन दिया है प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी बोल रहा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी बोल रहा है प्रोटोकॉल ऑफ प्रोटोकॉल, और ऑप्शन डी बोल रहा है पॉइंट ऑफ प्रोटोकॉल। तो मैं राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ लेयर इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में कितने नंबर ऑफ लेयर होते हैं? ऑप्शन बोल रहा है 2 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 9 लेयर या फिर 7 लेयर। तो ओएसआई मॉडल जो है, ओएसआई मॉडल, तो इसमें कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर, 3 लेयर, 9 लेयर या फिर 7 लेयर। तो मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा वो 7 लेयर हो जाएगा, ठीक। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं ये भी जान लीजिए। पहला लेयर जो होता है वो फिजिकल लेयर होता है, दूसरा लेयर होता है डाटा लिंक लेयर, तीसरा होता है नेटवर्क लेयर, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा होता है सेशन लेयर, छठा होता है प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवां आता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे कि पहला हो जाएगा फिजिकल लेयर, दूसरा हो जाएगा डाटा लिंक लेयर, तीसरा हो जाएगा नेटवर्क लेयर, चौथा हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा हो जाएगा सेशन लेयर, छठा हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। तो राइट आंसर कितना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 7 लेयर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए फुल फॉर्म में पूछ दिया ओएसआई मॉडल का। पहला ऑप्शन बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, दूसरा बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, तीसरा बोल रहा है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और चौथा बोल रहा है ओपन सिस्टम इंटरनेट। तो ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म जो हो जाएगा ओएसआई का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और ये चीजें अभी याद रखेंगे जो अभी हमने बताया कि ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं, तो 7 लेयर होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का लेंथ कितना होता है? 8 बिट, 10 बिट, 48 बिट या 32 बिट। तो मैक एड्रेस का लेंथ जो होता है वो 48 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीफोन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीफोन कंट्रोल परमिशन, इंटरनेट प्रोवाइडर या फिर नन ऑफ दीज। तो टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर, टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट नोन एज। इंटरनेट पर जो
कलेक्शन होता है हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं? पहला एचटीएमएल, दूसरा ईमेल, तीसरा ब्राउजर, चौथा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं इसको ऑप्शन डी, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ द हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट? इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस? IPv4 एड्रेस का लेंथ कितना होता है? 10 बिट, 62 बिट, या फिर 32 बिट्स, या फिर 128 बिट। IPv4 एड्रेस जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसको कहते हैं। इसका जो लेंथ होता है वो 32 बिट का होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसी में आता है आपको एक और वर्जन जिसको हम क्या कहते हैं? IPv6 कहते हैं। IPv6 कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये कितने बिट का होता है? तो ये होता है 128 बिट्स का, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज पोर्ट नंबर ऑफ SMTP? SMTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? 25, 110, 64 या 148? तो SMTP जो है इसका पोर्ट नंबर जो होता है वो 25 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा पोर्ट नंबर किसका? SMTP का। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है SMTP का फुल फॉर्म होता है, और इसका पोर्ट नंबर होता है 25। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन द मेन सर्वर सेंड्स मेल टू अनदर मेल सर्वर? कह रहा है कि एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर पे मेल को सेंड करना, उसको हम क्या कहते हैं? FTP कहते हैं, IP कहते हैं, SMTP कहते हैं, या नॉन ऑफ दिस कहते हैं? तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? SMTP के माध्यम से हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मेल ट्रांसफर करते हैं, सेंड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट while working on MS Word, which key combination is used? कह रहा है कि MS Word पे मान लीजिए हम वर्क कर रहे हैं। ये एक डॉक्यूमेंट, मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, ठीक। इसमें बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये MS Word का डॉक्यूमेंट है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि टू मूव डाउन, यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, हमको आना है यहाँ पे, मूव डाउन आना है। तो MS Word में तो कौन से की कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे? तो हम कंट्रोल U का यूज करेंगे, कंट्रोल Z का यूज करेंगे, या कंट्रोल पेज डाउन की का यूज करेंगे, या फिर शिफ्ट F5 का यूज करेंगे? तो ऑप्शन सी जो है कंट्रोल प्लस पेज डाउन की, जब हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन की करेंगे तो हम बॉटम डॉक्यूमेंट के बॉटम पे आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडू द लास्ट वर्क को अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस X का, या फिर कंट्रोल प्लस Z का, या कंट्रोल प्लस C का? तो अंडू के लिए शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस Z होता है। ध्यान रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस P प्रिंट के लिए आता है, कंट्रोल प्लस X कट के लिए आता है, कंट्रोल प्लस C कॉपी के लिए आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का हम उपयोग करते हैं? कंट्रोल V का, कंट्रोल C का, कंट्रोल E का, या फिर कंट्रोल A का? तो हमको पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, तो हम कंट्रोल A का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस A का। कंट्रोल भी किसके लिए आता है? तो कंट्रोल भी आता है पेस्ट के लिए, कंट्रोल C आता है कॉपी के लिए, कंट्रोल E जो है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए आता है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए आता है, और कंट्रोल A हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या करता है? इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ए न्यू फाइल इन MS वर्ड में न्यू फाइल ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं? कंट्रोल X, कंट्रोल N, कंट्रोल Z, या फिर कंट्रोल प्लस V? तो MS वर्ड में यदि हमको न्यू फाइल ओपन करना है तो किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस N का हम उपयोग करेंगे। किसका? तो कंट्रोल प्लस N का हम उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज वेब होस्टिंग क्या है? क्रिएटिंग ए वेबसाइट कंटेंट, ब्राउजिंग द इंटरनेट, स्टोरिंग वेबसाइट फाइल ऑन सर्वर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग बोल रहा है क्रिएटिंग वेबसाइट कंटेंट क्रिएट करना क्या कहलाता है? वेब होस्टिंग क्या?
ब्राउज इंटरनेट ब्राउज करना वेब होस्टिंग कहलाता है क्या, या फिर स्टोरिंग वेबसाइट फाइल ऑन सर्वर इसको वेब होस्टिंग कहते हैं, या फिर सभी को कहते हैं। तो यहाँ पे वेब होस्टिंग का आंसर हो जाएगा राइट, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज स्टोरिंग वेबसाइट फाइल ऑन सर्वर। सर्वर पे वेबसाइट फाइल को स्टोर करना वेब होस्टिंग कहलाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट 3 का। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टडी विद शशि। आज हमने प्रैक्टिस सेट 3 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रैक्टिस सेट 3 को प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टडी विद शशि। जय हिंद।